हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसे कि मैं एट्थ का जियोग्राफी एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें आज मैं फोर्थ चैप्टर डिस्कस करूँगा जो कि इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री बेसिकली सेकेंड एक्टिविटीज़ में आता है। ओके, जब हम प्राइमरी एक्टिविटी का यूज करते हैं, यानी कि हम लाइक वीट का यूज जब हम ब्रेड बनाने में करते हैं, जो ब्रेड बनाने में काम करते हैं उसी को सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। ओके, जैसे आयरन ओयर को स्टील में तब्दील करते हैं, तो जो ये इंडस्ट्रीज वर्क करती हैं, मतलब कि आयरन ओयर को स्टील में कन्वर्ट करने को, तो इसी प्रोसेस को जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो इसी में हम लोग टर्मोलॉजी को, कॉन्सेप्ट को और कुछ फैक्ट्स को हम लोग सीखेंगे इसमें। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट में दें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इंडस्ट्री बेसिकली सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है। इसे मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू द प्रोडक्ट, जैसे कि हम रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं। जैसे कि किसको, जैसे कि आयरन ओयर को हम लोग स्टील में चेंज कर देते हैं। वीट को हम लोग ब्रेड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, वीट को बिस्किट में चेंज कर देते हैं। ओके, तो रॉ मटेरियल चेंज इन द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू, मोर वैल्यू टू द पीपल। ओके, उसमें और वैल्यू हम लोग ऐड कर देते हैं। एज यू हैव द सीन द पल्प, जैसे कि हम लोग पल्प को देखते हैं। ठीक है, मतलब ये रॉ मटेरियल होता है पेपर का। तो पल्प को हम लोग चेंज करते हैं किस में, पेपर बनाने में। और एंड द पेपर इनटू द नोटबुक, पेपर को हम लोग नोटबुक बनाते हैं। एंड दीज रिप्रेजेंट द टू स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये जो है टू स्टेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है इसमें। तो आगे देखते हैं। द पेपर मेड फ्रॉम द पल्प एंड द क्लॉथ मेड फ्रॉम द कॉटन have had value added to them at each stage of the manufacturing process. In this way, the finished product has more value and utility than the raw materials that it is made from. Okay, इसमें और मटेरियल जोड़ा जाता है। इंडस्ट्री बेसिकली रिफर है द इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज द कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इसमें प्रोडक्शन होता है किसका, गुड्स का। एक्सट्रैक्शन ऑफ द मटेरियल्स आर द प्रोविजंस ऑफ द सर्विसेज। ओके, दस वी हैव जॉइन सॉरी दस वी हैव आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री। ओके, एंड द कोल माइनिंग इंडस्ट्री एंड द टूरिज्म इंडस्ट्री। ओके, तो ये सब इंडस्ट्री है। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री हैज बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल्स के हिसाब से क्लासिफाइड किया जाता है। एंड साइज एंड ऑनरशिप, तीन साइज एंड ऑनरशिप, रॉ मटेरियल, साइज एंड ऑनरशिप। नेक्स्ट चलते हैं। रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज में भी एग्रो वेस्ट, ये एग्रो वेस्ट हो सकती है। मिनरल वेस्ट, ये मिनरल वेस्ट भी हो सकती है। ठीक है, मैरीन वेस्ट हो सकती है। ओके, एंड फॉरेस्ट वेस्ट हो सकती है। डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स जो हम यूज कर रहे हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होता है, इसमें यूज करते हैं प्लांट को अथवा एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट्स को एज दियर द रॉ मटेरियल्स। एंड फूड प्रोसेसिंग करते हैं, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर इंडस्ट्रीज, एग्जाम्पल ऑफ द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, आर द प्राइमरी एक्टिविटीज होते हैं मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री। ओके, एंड दस यूज मिनरल्स ऑयल, इसमें मिनरल ऑयल यूज करते हैं एज दे आर द रॉ मटेरियल्स। द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज, ये अदर इंडस्ट्रीज के लिए जो है रॉ मटेरियल बनती हैं। जैसे कि आयरन मेड फ्रॉम द आयरन वेयर is the product of the minerals based industry. Okay, this used as the raw materials for the manufacturing of the number of the other products, जैसे कि अदर प्रोडक्ट बनाने में, किसी राड को बनाने में, किसी अदर टूल्स को बनाने में किया जाता है। तो एक जो रॉ मटेरियल से दूसरे में जो है, मतलब एक का प्रोडक्ट दूसरे में रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है, ये बोल रहा है। अदर द प्रोडक्ट सच एज द हैवी मशीनरी बनाते हैं, या वेल्डिंग मटेरियल्स एंड द रेलवेज बनाते हैं। और मैरीन वेस्ट इंडस्ट्रीज में यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड द ओशियंस का यूज करते हैं एज द रॉ मटेरियल्स। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग करते हैं
फॉरेस्ट फूड इंडस्ट्रीज, सॉरी इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड्स अथवा मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर द सब एग्जाम्पल्स। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज को देखते हैं। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज द रॉ मटेरियल्स। The industries associated with the forest are the pulp and paper, pharmaceuticals, and the furniture and weldings. ओके, तो ये सब यूज करते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में। ठीक है, एंड साइज साइज भी जो है डिसाइड करता है सेकेंड एक्टिविटीज़ को, यानी कि इंडस्ट्री को। तो इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट invested and number of the people employed and the volume of the productions. Based on size, industries can be classified into the small scale, large scale industries, cottage and household industries. Cottage and household industries are the type of स्मॉल इंडस्ट्रीज। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वो अथवा उसे हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। ये टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वेयर द प्रोडक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग बाय द हैंड। ओके, जैसे कि हैंडलूम, हैंड बाय द आर्टिसंस के द्वारा जो बनता है, बास्केट वेविंग, पोएट्री एंड द अदर हैंडीक्राफ्ट। ओके, इसके एग्जांपल ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री। स्मॉल scale industries use the lesser number of capital and technology as compared to the large scale industries that the produce a large volume of the products. Investment of the capital is higher and the technology used in the superior in the large scale industries. Okay, and the silk weaving and the food processing industries are the small scale industry, and the production of the automobiles and the heavy machinery are the large scale industry. Okay, आगे देखते हैं। लाइक ये देखो, स्टेज इन द प्रोसेसिंग ऑफ द गार्गन नट्स, यानी कि मखाना का जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं। ये तालाब में होता है, फिर इसको प्रोसेसिंग कर रहा है। एंड ऑनरशिप क्या है? Ownership industries can be classified into the private sectors, state owned and the public sector, joint sector, cooperative sector। इस तरह के जो है उसकी ऑनरशिप होती हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर owned and the operated by the individuals or the group of individuals. The public sector industries are owned and the operated by the government, and such the Hindustan Aeronautics Limited, okay, and the Steel Authority of India Limited. Joint sector industries are owned and operated by the state and the individuals or the group of individuals. Maruti Udyog Limited is an example of the joint sector industry. Cooperative sector industries are the owned and operated by the producers or the suppliers of the raw materials. Worker of the both Anand Milk Union Limited अथवा सुधा डेयरी are the success stories of the cooperative venture. Okay, सुधा डेयरी in the cooperative sector. नेक्स्ट चलते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो क्या क्या चीज़ें लोकेशन डिसाइड करती हैं, मतलब इंडस्ट्रीज की? तो ट्रांसपोर्ट यस, लैंड यस, पावर यस, रॉ मटेरियल्स यस, लेबर यस, कैपिटल यस, मार्केट यस। ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कहाँ पर लोकेट करें इंडस्ट्री को। ओके, द फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज आर द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स, लैंड्स, वाटर्स, लेबर्स, power, capital, transport and the market. Industries are the situated where the sum or all of these the factors are the easily available. Sometimes the government provide incentives like the subsidized power, lower transport cost and the other infrastructure, so that the industry may be located in the backward areas. Okay, and industrialization often lead to the development and growth of towns and the cities. ठीक है, कहीं कहीं पे सरकार जो है इंसेंटिव भी देती है सब्सिडी के रूप में। आगे देखते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम।
Industrial system. An industrial system consists of input, processes, outputs. Okay, the inputs are the raw materials, labors, cost of lands, transports, powers, other infrastructure. The process include a wide range of activities that convert the raw materials into the finished products. The output are the end product and income earned from it. In case of the textile industry, the input may be the cotton, human labor, factory, transport cost. The processes include the ginning, spinning, weaving, dyeing, and printing. ओके, द आउटपुट आउटपुट क्या होता है, जैसे कि शर्ट बन जाता है। ओके, इतना चीज़ यूज करते हैं इनपुट के रूप में, इसके बाद आउटपुट शर्ट बन जाता है लाइक। एंड नेक्स्ट देखते हैं इंडस्ट्रियल रीजन। देखते हैं तो इंडस्ट्रियल रीजन इमर्ज, ये ये नंबर ऑफ द इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर and share the benefits of the closeness. Major industrial regions of the world are the Eastern Northern America, Western and the Central Europe, Eastern Asia, major, ये देखो, वेस्टर्न यूरोप एंड द डेनवर यूएस में, फोनेक्स यूएस में, लॉस एंजल्स, सैन डियागो एंड टिजुआना, सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर, सिएटल। तो ये सब रीजन जो है अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग, एंग्लो अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट, तो ये सब क्षेत्र में गल्फ कोस्ट, मैक्सिको सिटी, काराकोस, बगोटा, साउथ अमेरिका में बगोटा, इक्वाडोर, लीमा, सैंडियागो, बहिया कोस्ट, साउथ ईस्ट ब्राज़ील, मोंटेविडियो, ब्यूनस आयर्स ब्राज़ील। तो ये सब जगह जो है इंडस्ट्री है। ठीक है, आगे अफ्रीका में कायरो, खर्तूम, नाइजीरिया में, घाना में, साउथ में डरबन में, केपटाउन में, ईस्ट में नैरोबी केन्या की कैपिटल है। ओके, यहाँ देखते हैं मिडिल ईस्ट में इजराइल, इराक, ईरान, कुवैत। ओके, रसिया में कुछ जगहों पे है पिट्सबर्ग, यूराल्स, कुछ बॉस, मॉस्को, डोनबास। और देखते हैं यहाँ पे फरगना है, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान में फरगना वैली है। एंड चाइना में मंचूरिया, बीजिंग, कोरिया है, जापान में शंघाई, चाइना में शंघाई वुहान रीजन है, ग्वांगजू हांगकांग रीजन है, एंड द रीजन्स मनीला फिलीपींस में है, जावा इंडोनेशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ, ब्रिस्बेन एंड द मेलबोर्न, सिडनी एंड न्यूजीलैंड। तो यहाँ सब जो है इंडस्ट्रीज़ हैं। ओके, आगे देखते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन को हम लोग देखें, लोकेट इन द टेम्परेट एरियाज नियर सी पोर्ट्स एंड स्पेशली नियर द कोल फील्ड। इंडिया हैज द सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स। India has the several industrial regions like the Mumbai, Pune clusters, Bengaluru, Tamil Nadu region, Hooghly regions, Ahmedabad, Baroda regions, Chota Nagpur industrial belt, Visakhapatnam, Guntur belt, okay, and Gurgaon, Delhi, Meerut belt रीजन एंड कोल्लम तिरुवनंतपुरम रीजन। तो ये सब इंडस्ट्रियल रीजन है इंडिया के। ओके, एंड इंडस्ट्रियल डिजास्टर को देखते हैं तो इन इंडस्ट्री द एक्सीडेंट डिजास्टर मेनली अकर ड्यू टू द टेक्निकल फेल्योर और इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ द हजार्ड मटेरियल्स। तो भोपाल में हुआ था 3 दिसंबर 1984 को रात में 12 बजे के आसपास, ऑल टाइम अकर भोपाल। एंड इसमें जो है पॉइजनस गैस थे मेथिल आइसोसाइनाइड along with the हाइड्रोजन साइनाइड एंड अदर गैसेस जो है रिएक्शन करके लीक हो गई थी। और इसमें जो है लगभग ये फैक्ट्री था, फैक्ट्री ऑफ द यूनियन कार्बाइड का था, और यहाँ लगभग 3500 लोग की जान चली गई थी। ओके, एंड 1000 जो है बीमार, मतलब ब्लाइंडनेस हो गए, एंड द उनका इम्पेयर्ड हो गया इम्यून सिस्टम, एंड द
गैस्ट्रोनोमिस्टाइनल डिसऑर्डर हुआ। ओके, अदर देखते हैं। एक और एक्सीडेंट हुआ था चाइना में, जोंगिंग चाइना 2005 में, उसमें 243 पीपल जो है डेथ हो गया था। ठीक है, यहाँ पे गैस लीक हो गया था। तो हम लोग कैसे बचेंगे, रिस्क रिडक्शन मेजर क्या क्या है, तो डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया शुड बी सेपरेटेड फॉर अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया को थोड़ा दूर रखना चाहिए डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से। ओके, जिससे कि अगर कहीं एक्सीडेंट हो भी तो ज़्यादा लोगों की जान की नुकसान ना हो। ठीक है, एंड सेकेंड है द पीपल स्टेइंग इन द vicinity of industries should be the aware of the storage of the toxin gas or the hazardous substances and there the possible yes। अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि यहाँ पे गैस है और उससे हमें एक्टिव रहना चाहिए बचने के लिए। इफेक्ट इन द केस इफ द एक्सीडेंट अकर्स। ओके, एंड थर्ड देखते हैं, फायर वार्मिंग होना चाहिए एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी द इम्प्रूव्ड होना चाहिए। फोर्थ है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस शुड बी द लिमिटेड। ठीक है, उसको लिमिटेड करना चाहिए। एंड फिफ्थ है पोल्यूशंस डिस्पर्सन्स क्वालिटीज इन द इंडस्ट्री शुड बी द इम्प्रूव्ड। ओके, तो ये सब बढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज क्या होता है, इसे सनराइज इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कौन कौन सा होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी, नॉलेज। तो ये सब जो है इमर्जिंग इंडस्ट्रीज हैं और सनराइज इंडस्ट्री भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज। तो द वर्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री एंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, information technology industry, the iron and steel and the textile industry are the older industry while the information technologies and the emerging industry। okay, countries which the iron and the steel is the located are the Germany में located है, USA में, चाइना में, जापान में, रसिया में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री concentrated in India, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान। द मेजर हब्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आर द सिलिकॉन वैली ऑफ द सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड द बेंगलुरु आयरन रीजन्स ऑफ इंडिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्मेल्टिंग क्या होता है, तो द प्रोसेस इन विच द मेटल्स आर द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर द ऑयर्स बाय द हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। ओके, उसको अलग करने के लिए। आगे देखते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। लाइक अदर इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू comprises the various inputs, process and outputs. This is a feeder whose products are the used as the raw materials for the other industries. The inputs for the industry included raw materials such as the iron ore, coal, limestone, along with the labors, capital, sites, and the other infrastructure. The process of converting iron into the steel involves many stages. Okay, the raw materials is put in the blast furnace where it the undergoes the melting. It is then the refined. The output obtained is steel, which may be used by the other industries as the raw materials. Okay, एंड आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, 8 टन ऑफ द कोल को यूज करेंगे एंड 4 टन ऑफ द आयरन वेयर को एंड 1 टन ऑफ द लाइम स्टोन को। फिर इसको जो है 1 टन स्टील हम लोग प्राप्त करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील ऐसे होता है। ठीक है, आगे भी स्टील के बारे में देखते हैं। स्टील इज ए टफ एंड इट कैन बी इजली बी शेप्ड, cut and made into the wires. Especially alloy of the steel can be made by the adding the small amounts of the other materials such as the aluminum, nickels, coppers. Alloy gives the steel unusual hardness, toughness or the ability to the resist rust. Okay, तो हम लोग फ्रॉम द आयरन ओयर टू स्टील इन द ब्लास्ट फर्नेस में जो है आयरन ओयर एंड द लाइम स्टोन कोक ये सब डालते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस होता है, ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं
एंड द हॉट एयर इधर से डालते हैं। ओके, इसके बाद जो है मोल्टन आयरन इधर से निकलता है एंड स्लैग इधर बाहर होता है। ठीक है, तो स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। Almost everything we use, either the made of iron or the steel, has been made with the tools and machinery of these. The metals, ships, trains, trucks, and the auto are the made the largely of the steel. Even the safety pins and the needles you use are the made from the steel. Oil wells, the drills, with the steel machinery, steel pipelines transport oil, and the minerals are the mined with the steel equipments. Farm machinery are the mostly steel. Okay, and the large buildings have the steel formation framework. तो ये सब में यूज होता है। आगे देखते हैं। Before 1800 AD, iron and the steel industry was located where the raw materials, power supply, and the running water were easily available. Later, the ideal location for the industry was near the coal field and close to the canals and the railways. After 1950, iron and the steel industry begins located on the large areas of the flat land near the seaports. This is because by this time the steel works had become the very large, and the iron ore had been the imported from the overseas. ओके, इंपोर्ट होने लगा तो इसलिए लोकेशन इसकी चेंज हुआ। आगे बढ़ते हैं। In India, the iron and the steel industry has been developed, taking advantage of the raw materials, cheap labors, transports, markets, all important, all the important steel producing centers such as the Bhilai, Durgapur, Burnpur, Jamshedpur, Raurkela, Bokaro are the situated in this region, and they spread over the four states: West Bengal, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Bhadravati, Vijayanagar in Karnataka, and the Visakhapatnam in the Andhra Pradesh. Okay, and Salem in the Tamil Nadu are the other important steel centers utilizing local resources. ओके, तो मेजर आयरन ओयर प्रोड्यूसिंग एरियाज इन द वर्ल्ड तो इस तरह है। कनाडा में है, यूएसए में है, एंड ब्राज़ील, यूरोप, जर्मनी, रसिया, इंडिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। ओके, आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर के बारे में जानते हैं। जमशेदपुर जो है, बिफोर 1947 देयर वाज ओनली वन आयरन एंड द स्टील प्लांट्स इन द कंट्री। टाटा आयरन एंड द स्टील कंपनी नाम था टिस्को। It was the privately owned. After the independence, the government took the initiative and set up the several iron and the steel plants. Tisco was started 1907 at Sakchi near the confluence of the river Sonerekha and the खरकई। तो ये याद रखना, सोनेरेखा और खरकई के जो है कॉन्फ्लुएंस पे है इन द झारखंड। लेटर द सक्ची वाज द रीनेम्ड एज द जमशेदपुर। सक्ची का नाम बदल दिया गया जमशेदपुर। जियोग्राफिकली जमशेदपुर इज द मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड द स्टील सेंटर इन द कंट्री। ओके, तो ये जमशेदपुर का लोकेशन है। ये देखो खारकई नदी एंड द सोनेरेखा रिवर के, ठीक है, कॉन्फ्लुएंस पे है। तो ये टाटा स्टील वर्क यहाँ पे है। आगे देखते हैं। सक्सी जो कि जमशेदपुर है, was chosen set up the steel plant for the several reasons. This place was only the 32 km away from the Kalimati station on the Bengal Nagpur railway line. Okay, it was the close to the iron ore के close था, coal के close था, मैग्नीज डिपॉजिट के क्लोज था, एज वेल एज टू कोलकाता के भी नज़दीक था। विच द प्रोवाइडेड द ये लार्ज मार्केट ऑफ टिस्को। यहाँ पे टिस्को का मतलब स्टील का मार्केट भी था। गेट द कोल फ्रॉम द झरिया कोल फील्ड एंड द आयरन ओयर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड मैग्नीज फ्रॉम द उड़ीसा से मिल जा रहा था।
एंड द छत्तीसगढ़ से खरकई एंड द सोन रेखा रिवर जो है इंश्योर द सफिशिएंट वाटर सप्लाई. गवर्नमेंट इनिशिएटिव provided the adequate capital for its the later development. Okay. आगे देखते हैं जमशेदपुर. several others industrial plant were the setup after the TISCO. They produce the chemicals, locomotive parts and the agricultural equipments, machinery, tin plates, cables, wires. तो ये सब यहाँ प्रोड्यूस होता है. ओके. आगे देखते हैं द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन द स्टील इंडस्ट्री ओपनड टू डोर्स open doors to the rapid industrial development in India. Almost all sectors of the Indian industry depends heavily on the iron and the steel industry for their basic infrastructure. The Indian iron and the steel industry consists of the large integrated steel plants as well as the mini steel mills. It is also include the secondary producers, rolling mills, and the ancillary industry. Pittsburgh, Pittsburgh जो है, it is an important steel city of the United States of America. The steel industry at the Pittsburgh enjoy the locational advantages. Some of the new raw materials such as the coal is available the locally, while the iron ore comes from the iron mines at the Minnesota. मिनीसोटा से आता है and about the 1500 kilometer from the Pittsburgh, and between these the mines and the Pittsburgh is one of the world's best route for the shipping ore cheaply. Okay. The famous Great Lake है यहाँ पे वाटर बे. Trains carry the ore from the Great Lakes to the Pittsburgh. The Ohio, मोनो गहेला एंड द एलिघेनी रिवर्स जो है, 3 रिवर्स हैं, ये प्रोवाइड टू एडिक्वेट वाटर सप्लाई. ओके. और हम कुछ जानते हैं जो ग्रेट लेक्स जो हैं वो सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन एंड इरी, ये 5 लेक से बन के ग्रेट लेक बनाते हैं. ओके. एंड लार्जेस्ट ऑफ दीज 5 इट लाइज द हायर अपस्ट्रीम. मतलब ग्रेट सुपीरियर जो है हाईएस्ट लार्जेस्ट लेक है इसमें. ओके. इट लाइज हायर अपस्ट्रीम than others. And today the very few of the large steel industry are in the Pittsburgh itself. They are located in the valley of the Monongahela में चले गए हैं and the Allegheny rivers above the Pittsburgh and along the Ohio River below. Finished steel in the transported to the market by both land and water routes. आगे देखते हैं the Pittsburgh area has many factories other than the steel mills. Okay, these use steels as their the raw materials to make the many different products such as the railroad equipments and the heavy machinery and the rails. Okay, तो जो यूज हो जाता है उसको भी एज ए रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं. आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं क्वेश्चंस को. तो इंडस्ट्री क्या होता है? बेसिकली सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है लाइक manufacturing of the goods. Okay. And which are the main factors which influence the location of the industry? तो raw materials, labor, market, तो ये सब इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ डिसाइड करता है. ठीक है, बहुत सारी चीज़ डिसाइड करते हैं. एंड which industry is often referred to as the backbone of the modern industry and why? So steel industry is the backbone of the modern industry because the approximately our industry require the steel products, okay, as a raw materials. And next चलते हैं डिस्टिंक्शन between the following. तो एग्रो वेस्ट एंड द मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री क्या होता है? तो एग्रो बेस्ड बेसिकली बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एज ए रॉ मटेरियल्स लाइक द वीट से ब्रेड बनता है, पोटैटो से चिप बनता है. ओके. एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आयरन ऑयल को स्टील में तब्दील करते हैं. ओके. जैसे कि फिर स्टील जो है ट्रांसपोर्ट में यूज करता है. एंड नेक्स्ट दूसरा है पब्लिक सेक्टर एंड द जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री क्या है? तो पब्लिक सेक्टर बेसिकली ऑन बाय द गवर्नमेंट एंड रेगुलेट बाय द गवर्नमेंट.
एंड जॉइंट सेक्टर क्या है, ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड रेगुलेट बाय द प्राइवेट, बोथ मिलके करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें जो है फिलिंग वाला है, तो रॉ मटेरियल्स, तो रॉ मटेरियल्स कौन कौन है, तो आयरन है, रॉ मटेरियल्स, तो आयरन एज ए आयरन ओयर जो है हम लोग रॉ मटेरियल्स की तरह यूज कर लेते हैं। ठीक है, एंड द वीट इन द एग्रो, एग्रो मतलब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। तो दो हो गए, आयरन ओयर एंड द वीट। एंड दूसरा है इंड प्रोडक्ट, तो इंड प्रोडक्ट में स्टील हमें मिलता है, एंड द बिस्किट बीट से मान लो कि एग्रो बेस्ड है। तो टर्सरी एक्टिविटीज़ में रेलवेज है, रेलवे सर्विस देता है, तो टर्सरी एक्टिविटीज़ बेसिकली सर्विस है। एंड द बसेस, बसेस भी सर्विस देते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या है, मान लो कि चिप फैक्ट्री है एंड द वाइन फैक्ट्री है। एंड कॉटेज इंडस्ट्री क्या है, तो कॉटन एंड लेदर इंडस्ट्री। लेकिन ये जो है मतलब लोग छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज होने चाहिए। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज। ओके, तो ये ध्यान रखना। आगे कोऑपरेटिव है, तो दो कोऑपरेटिव जैसे अमूल है एंड द सुधा डेयरी है। ओके, देन थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट मिलते हैं 5th चैप्टर में। ओके, थैंक यू। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट में दें। ओके, थैंक यू।